नाउ दोस्तों स्टूडेंट्स सेम प्रॉब्लम f of x is x into pi minus x प्रीवियस वीडियो में किया है इन 0 to pi हाँ बट फाइंड हाफ रेंज साइन सीरीज कौन सा सीरीज है साइन क्या सर हाँ क्योंकि आपको आधा ही फंक्शन बताया है बाकी आधा किधर बताए वो इवन है और आप इवन और सोचते का नहीं क्या है आप क्या करने का है साइन सीरीज बोलेगा तो bn फाइंड करेगा कोसाइन बोलेगा तो a0 है तो मैं बच्चे यहाँ साइन सीरीज लिख ही देता हूं एक डिडक्शन में है हाफ रेंज साइन सीरीज given by f of x equal to summation n equal to 1 to infinity bn into sin nx बस ये हाफ रेंज साइन सीरीज इतना ही तो आपको bn फाइंड करना है व्हाट इज bn 0 to pi इसलिए 2 by pi 0 to pi f of x into sin nx dx that is 2 by pi 0 to pi what is f of x f of x कौन है वो मल्टीप्लाई करके पाई x माइनस एक्स स्क्वायर ओके इंटू साइन nx dx बिकॉज f of x कौन है 0 टू पाई f of x कौन है अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो पाई x माइनस एक्स स्क्वायर x से अंदर मल्टीप्लाई करो चलो तो क्या हो जाएगा रे 2 बाय पाई रेडी पहले क्या लिखूंगा मैं पाई x माइनस एक्स स्क्वायर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन n बराबर माइनस चलो पाई इंटू x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x पहले का डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन क्या है रे माइनस अपने जगह है cos का इंटीग्रेशन कौन है sin nx अपॉन और एक n आएगा तो n स्क्वायर आएगा बराबर माइनस के बाद क्या आएगा रे प्लस पाई का डेरिवेटिव 0 2 इंटू x का डेरिवेटिव 1 अब ये माइनस है साइन का इंटीग्रेशन माइनस और एक तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस क्या होगा cos nx और एक n से होगा n क्यूब 0 टू पाई अंडरस्टूड और नॉट चलो तो bn के लिए तैयार रहो 2 बाय पाई अब हमको अपर लिमिट चुन चुन के क्या पुट करना है बच्चों पाई पुट करना है तो ये देखो क्या होगा पाई इंटू एक्स के जगह पाई पुट करेंगे माइनस एक्स के जगह पाई का स्क्वायर पुट करेंगे माइनस कॉस n पाई बाय n ये साइन वाला क्या है गधा ये साइन 0 हो गया तो पूरा 0 होगा प्लस ये कौन है देखो माइनस 2 cos x n x के जगह पाई बाय n का क्यूब ओके प्लस का प्लस लिखा 0 माइनस 2 लिखा स्टोरी खत्म कर दी हो गया माइनस अब मैं क्या करूंगा x के जगह मैं अब 0 पुट करूंगा फिर देखो पाई इंटू 0 क्या आएगा 0 अरे ये सब 0 हो जाएगा ना ये 0 माइनस 0 0 तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फिर पूरा का पूरा हो जाएगा 0 समझे साइन वाला भी माइनस हो या प्लस साइन 0 होगा तो पूरा का पूरा क्या होगा 0 खाली ये बचेगा लास्ट का प्लस ये बचेगा 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 ये बचेगा cos n into 0 is 0 by n का क्यूब समझे क्या किया समझे क्या वो ये सब जगह मैंने x को पाई पुट किया माइनस अब सब जगह मैं x को 0 पुट करूंगा तो 0 माइनस 0 ये 0 हो गया साइन वाला 0 ये खाली बचा अरे ये भी 0 होगा क्योंकि पाई इंटू पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कैंसिल होगा तो 0 होगा तो bn क्या होगा 2 बाय पाई अंडरस्टूड मैं नीचे ही लिखता हूँ यहाँ पे गड़बड़ करो सो bn क्या होगा 2 बाय पाई ये हो जाएगा 0 वो बचेगा माइनस 2 cos n पाई है माइनस 1 रेज टू n अपॉन n क्यूब ये हो गया पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट में -2 cos 0 is 1
अपॉन एन का क्यूब। अंडरस्टूड? ये हो गया, बस दो ही बात आदमी बचे। तो क्या होगा रे, 2 बाय पाई माइनस 2 इंटू माइनस 1 रेज टू एन अपॉन एन क्यूब, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एन क्यूब। अब बच्चे 2 अपॉन एन क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 बाय पाई कॉमन लेंगे 2 बाय एन क्यूब, तो क्या बचेगा, 2 बाय एन क्यूब गया तो माइनस ऑफ माइनस 1 रेज टू एन बचेगा, प्लस 1 बचेगा। अंडरस्टूड? तो ये बी एन क्या होगा, देखो 2 2 जा 4 बाय पाई एन क्यूब इंटू, ये उल्टा लिखूंगा तो 1 माइनस माइनस 1 रेज टू एन, 1 माइनस ये माइनस 1 रेज टू एन। अंडरस्टूड? तो ये इवन और का चक्कर यहाँ चलेगा, अगर एन इवन है तो आंसर 0 आएगा। ओके, तो यहाँ इधर में लिखूंगा इफ एन इज इवन, इवन माने 2 4 6, तो माइनस 1 रेज टू एन क्या होगा रे, माइनस 1 एन अगर इवन है तो माइनस 1 रेज टू इवन क्या होता है, प्लस 1 होगा, इसलिए बी एन क्या होगा 4 बाय पाई एन क्यूब, 1 माइनस माइनस 1 रेज टू एन होगा 1, तो 1 माइनस 1 गए तो आंसर आएगा 0। अंडरस्टूड? अब दूसरा करेंगे, इफ एन इज ऑड, ऑड माने 1 3 5, तो माइनस 1 रेज टू एन होगा माइनस 1, इन दैट केस व्हाट इज बी एन, जरा गौर से देखिए, बी एन 4 बाय पाई एन क्यूब, 1 माइनस माइनस 1 रेज टू एन क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया रे, 4 बाय पाई एन क्यूब इंटू 1, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1, 4 2 जा क्या होगा रे, 8 होगा, तो ये क्या होगा 8 अपॉन पाई एन क्यूब। अंडरस्टूड? तो बी एन क्या होगा, बी एन 0 इफ एन इज इवन एंड बी एन इज 8 बाय पाई एन क्यूब इफ एन इज ऑड। अंडरस्टूड? इस प्रकार से आंसर आया। अब इसको मैं और इसलिए इनको 2n-1 करके इशू क्लोज कर दूंगा जब तक ये लिखो। अगर आपको फोरियर सीरीज से पूछा होता तो इतना ही लिखते, डिडक्शन है इसलिए मैं थोड़ा नाटक करूंगा। डिडक्शन में देखो 2n-1 दिखाई दे रहे हैं, वही काम करना है इसको भी। n is even यानी कौन रहे, n is even माने कौन 2 4 6, और n is odd, odd माने कौन 1 3 5, वही कॉपी किया। So students, we got bn 0 if n is even and bn is 8 upon pi n cube if n is odd। मीन्स हमारा b1 ऐसा होगा, n ऑड मतलब b1 होगा 8 बाय पाई इंटू 1 क्यूब, b2 होगा सॉरी b2 के नहीं होगा, b3 होगा, b2 0 होगा, b3 क्या होगा 8 बाय पाई इंटू 3 क्यूब, b5 होगा 8 बाय पाई इंटू 5 क्यूब। ऐसा नाटक होने वाला है। बट हमारा समेशन जरा नाटक वाला है। समेशन क्या बोलता है, मैं मेरा काम नहीं छोड़ूंगा, मैं n को 1 बोलूंगा, बाद में 2 बोलूंगा। ये ऐसा मत करना, n इक्वल टू 2 का हमारा bn राजा 0 है, 4 को हमारा bn 0 है। तू जरा ऐसा करना, 1 के बाद डायरेक्ट 3 हो जा, 5 हो जा। वो बोलता है ऐसा चलेगा नहीं, मैं n 1 इक्वल के बाद 2 होऊंगा। अच्छा, हमें और चाहिए, ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ n के जगह और n लिख देंगे। और n क्या होता है 2n-1, तो इसको मर दे दो सारे को, 1 2 3 कर दे दो। जब n 1 होगा तो हमारा 2n-1 भी 1 होगा, जब n 2 होगा तो 4-1 3 होगा, जब n 3 होगा तो 6-1 5 होगा। हमको हमारा bn मिलता रहेगा और समेशन भी नाराज नहीं होगा। मतलब दोनों की हम मर्जी संभाल लेंगे। कैसे संभालेंगे अभी बताता हूँ। जब इवन है, जब इवन के लिए जिंदा रहता है तो n की जगह 2n लिख देगा, ऑड के लिए 2n-1 लिख देगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, इन जनरल bn को क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं चाहिए, ये n इवन 0 है मतलब इवन वाले bn चाहिए नहीं ना। मेरी बात सुनो, bn को लिखेंगे 8 अपॉन पाई इंटू n के जगह मैं लिखूंगा 2n-1 क्यूब, हो गया। और
अब n को रहने दो 1 2 3 बराबर। तो n को 135 बोल के यहाँ n लिखना, या n को 1 2 3 बोल के यहाँ 2n-1 लिखना, एक ही बात है। अल्टीमेटली यहाँ और आना चाहिए 1 3 5, वही हो रहा है। अंडरस्टूड? तो हमारा व्हाट इज हाफ रेंज साइन सीरीज? हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होगा रे? एफ ऑफ एक्स, याद देखो, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी कौन है? bn साइन nx। एफ ऑफ एक्स कौन है? पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ये किसका सुनने वाला नहीं है। अब bn को मैंने क्या किया है? 8 अपॉन पाई इंटू क्या लिखा है? 2n-1 क्यूब लिखा है, साइन n। ठहरो ठहरो ठहरो, n मत लिखो, n मत लिखो, क्या लिखोगे? 2n-1। हाँ, जोड़ी जमनी चाहिए ना बराबर। जब ये b1 होगा तो साइन 1x होगा, जब ये b3 होगा तो साइन 3x होगा। इस प्रकार से n को 2n-1 लिखा। सो व्हाट यू गेट? पाई x माइनस एक्स स्क्वायर इज 8 अपॉन पाई, कॉमन लीजिए, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी क्या आएगा रे? साइन 2n-1 x अपॉन, ये हमारा हाफ रेंज साइन सीरीज। ओके, अब डिरेक्शन क्या है? 2n-1 क्यूब। -1 रेज टू n का क्या लफड़ा है वो हमको देखना पड़ेगा। प्लीज कॉपी दिस, देखते हैं। So now look here, I copied this Fourier half range sine series here, okay? ये Fourier half range sine series है। अब इसमें x की कौन सी वैल्यू डालूं तो यहाँ हमें ये मिलेगा। देखो 2n-1 का क्यूब यहाँ आना चाहिए। साइन में क्या है? साइन में पाई 2 पाई ऐसे वैल्यू डालेंगे जीरो ना, तो साइन की खटिया खड़ी, साइन 0 0 होने वाले, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0। लेकिन साइन पाई बाय 2 0 नहीं होता है, इसलिए मैं क्या करूंगा? पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 इन अबोव सीरीज। ओके, ऊपर वाले सीरीज में x को पाई बाय 2 पुट करो, तो पाई इंटू एक्स के जगह मैं पाई बाय 2 लिखूंगा, माइनस एक्स के जगह मैं पाई बाय 2 लिखूंगा, उसका स्क्वायर, ओके, एक्स के जगह पाई बाय 2 का, इक्वल टू 8 अपॉन पाई समेशन 1 टू इंफिनिटी साइन 2n-1 एक्स के जगह मैं पाई बाय 2 लिखूंगा अपॉन 2n-1 द होल क्यूब। अब ये मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? पाई इंटू पाई क्या आएगा? पाई स्क्वायर बाय 2, ये होगा पाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 8 बाय पाई समेशन 1 टू इंफिनिटी। अब मैं क्या करूंगा? समेशन की वैल्यू पुट करने को शुरू करूंगा, क्योंकि ये सीरीज वैसा साइन का वैल्यू कॉस जैसा नहीं है। तो जब मैं n को 1 पुट करूंगा, n को 1, तो ये हो जाएगा साइन, जब n 1 होता है तो 2n-1 यानी 2-1 होता है साइन पाई बाय 2 अपॉन 2n-1 1 का क्यूब होता है, बराबर, प्लस जब मैं n को 2 पुट करूंगा तो ये होगा साइन 2 इंटू 2 4, 4-1 3 पाई बाय 2 होगा अपॉन ये होगा 3 का क्यूब। जब n को मैं 3 पुट करूंगा, ये n इक्वल टू 1 पुट किया, n इक्वल टू 2 पुट किया, जब मैं n को 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा साइन 3 2 6-1 क्या होगा? 5 पाई बाय 2 अपॉन ये 5 का क्यूब होगा। अंडरस्टूड? इस प्रकार से होगा। आगे होगा साइन 7 पाई बाय 2 अपॉन 7 का क्यूब। इस प्रकार से काम करेगा, समझे कि नहीं? यानी जब n 1 है तो ये 1 होगा, n 2 है तो ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, क्योंकि 2n-1 है दोनों जगह। n 1 है तो 2n-1 1 होगा, n 2 है तो 3 होगा, n 3 है तो ये 5 होगा, 7 होगा। अब हाउ टू फाइंड साइन पाई बाय 2 मैं बताता हूं। तब तक बच्चों 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है। 2 2 जा माइनस दिस, ओके, और 8 बाय पाई है ना, इधर आएगा तो ये पाई बाय 8 होगा। समझ में आया क्या? इक्वल टू, मैं एक बार फिर बच्चों एक स्टेप लेता हूं, साइन पाई बाय 2 अपॉन 1 क्यूब, साइन 3 पाई बाय 2 अपॉन 3 क्यूब, साइन 5 पाई बाय 2
अपॉन 5 क्यूब साइन 7 पाई बाई 2 अपॉन 7 क्यूब एंड सो ऑन। अब ये रहते कहाँ है यार, ये मैं बताता हूँ। ये देखो जरा बच्चों, ये देखो ये देखो ये देखो। ओके, थोड़ा आगे जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये एंगल 0 है, ये एंगल पाई बाई 2 है, 1 पाई बाई 2, ये है 3 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 को 5 पाई बाई 2 है, तो ये है 7 पाई बाई 2। बच्चों यहाँ पे साइन थीटा होता है 1, इधर साइन थीटा क्या होता है 1, यानी साइन पाई बाई 2 साइन 91, साइन 5 पाई बाई 2 1, और इधर होता है साइन थीटा -1, इधर साइन थीटा क्या होता है -1। कहीं तो आपको ये बता रहेगा मैंने इनिशियल। तो इस प्रकार से अगर काम किया तो ये होगा 8 4 32, 2 पाई माइनस पाई, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू सॉरी पाई स्क्वायर, अच्छा ठीक है घाई ना करो, 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 आएगा। ओके, और ये आएगा पाई बाय 8 इक्वल टू ये आएगा 1 बाय 1 क्यूब प्लस -1 बाय 3 क्यूब। ओके, ये आएगा 1 बाय 5 क्यूब, ये आएगा -1 बाय 7 क्यूब, बराबर, यानी ये आ जाएगा पाई रेज़ टू 3 बाय 32 पाई क्यूब। अब इसको क्या बोल सकते हैं, कि नीचे है वो 2n -1 का क्यूब है, पर ऊपर माइनस ऑफ -1 रेज़ टू n। क्या समझे? देखो ये n इक्वल टू 1 के लिए प्लस है, बराबर कि नहीं, लेकिन हमें ठीक है ऐसा करते इक्वल टू हाफ, तो ये क्या होगा, ये होगा 1, यानी क्या होगा ये 1 बाय 1 क्यूब। मैं इधर से माइनस साइन अगर कॉमन निकालता हूं तो ये करेक्ट आएगा, ये पाई क्यूब बाय 30, माइनस साइन कॉमन निकालो तो -1 बाय 1 क्यूब प्लस 1 बाय 3 क्यूब प्लस -1 बाय 5 क्यूब प्लस 1 बाय 7 क्यूब। समझे ना, ये n इक्वल टू 1 पुट करके, ये n इक्वल टू 2 का है, n इक्वल टू 3 पुट करके, n इक्वल टू 4 पुट करके, तो ये आएगा पाई क्यूब बाय 32 इज माइनस ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूँ -1 रेज़ टू n अपॉन 2n -1 क्यूब। समझे, समेशन। ओके, इसको क्या लिखूंगा मैं, माइनस कॉमन निकाल के, ये क्या है, ये -1 रेज़ टू 1 है, ये -1 रेज़ टू 2 है, और एक स्टेप करता हूँ, चलो माइनस कॉमन आया। ओके, जगह है क्या, जगह थोड़ा गड़बड़ होगा, चलो चलेगा। ये होगा पाई क्यूब बाय 32 इक्वल टू माइनस ऑफ, मैं क्या देखता हूँ, देखो ये होगा -1 रेज़ टू 1 अपॉन 1 क्यूब, -1 रेज़ टू 2 अपॉन 3 क्यूब, -1 रेज़ टू 3 अपॉन 5 क्यूब, -1 रेज़ टू 4 अपॉन 7 क्यूब। माइनस, तो पाई, ये माइनस यहाँ आएगा तो क्या आएगा, पाई माइनस पाई क्यूब बाय 32 इक्वल टू, अब देखिए -1 रेज़ टू 1 है, -1 रेज़ टू 2 है, यानी ये ऊपर वाला है -1 रेज़ टू n, और नीचे क्या है 2n -1 क्यूब। समझे क्या, ये -1 रेज़ टू n है, क्योंकि -1 रेज़ टू 1 है तो -1 है, -1 रेज़ टू 2 है तो +1 है, -1 रेज़ टू 3 है तो -1 रेज़ टू n है, नीचे 2n -1 क्यूब है, और ये सब है समेशन n चेंजेस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सब सो समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 रेज़ टू n अपॉन 2n -1 क्यूब की वैल्यू -5 क्यूब बच जाती है। अगर ये माइनस यहाँ दिया, यहाँ उन्होंने -1 रेज़ टू n +1 पूछा होता तो ये प्लस हो जाता, अंडरस्टूड? हो नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 रेज़ टू n अपॉन 2n -1 द होल क्यूब, इसकी वैल्यू है -5 क्यूब बाय 30, -5 क्यूब बाय 30। थोड़ा सा इंटेलिजेंट काम करना पड़ा, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली।
तो हमारा हाफ रेंज ऑलमोस्ट खत्म हो गया, फोरियर खत्म हो गया। अभी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इट इज़ बेटर फॉर यू, अंडरस्टूड। सो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इट इज़ बेटर फॉर यू।